हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे संविधान के भाग 2 यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है और ये ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे। मतलब जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, दैट इज 26 नवंबर 1949, ये प्रावधान हमारे तभी से ही लागू हो गए थे। बाकी का संविधान हम बाद में जो है लागू हमने किया 26 जनवरी को। अब समझते हैं कि ये प्रावधान है क्या, नागरिकता से क्या मतलब है, कैसे कोई व्यक्ति इसको अर्जित कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में हमारा क्या कहता है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। सीएए के भी बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। नंबर 1 तो ये जानने की ज़रूरत है कि नागरिक हम किसे कहते हैं या नागरिकता से क्या मतलब है। देखिए, कोई भी नागरिक जिस स्टेट का वो नागरिक है, जिस राज्य का वो नागरिक है, वो उसका फुल मेंबर है, पूर्ण मेंबर है। याद करें, स्टार्टिंग की वीडियोस में जो हमने स्टेट की बात की थी, तो स्टेट के 4 एलिमेंट्स की बात की थी। हाँ, एक एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए। जो पॉपुलेशन है उसके बिना राज्य नहीं बनता और यही फुल मेंबर्स हैं जो एक राज्य को बनाते हैं फॉर को एग्जिस्टेंस। एक बात कि ये फुल मेंबर हों, दूसरी बात ये उस स्टेट के प्रति, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, एलिजेंस रखते हैं, और तीसरी बात उस स्टेट द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक अधिकार, सभी तरह के जितने भी अधिकार वो राज्य प्रदान करता है, वो सारे के सारे अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं। यहाँ तक बात हो गई, हमने समझा कि नागरिक क्या है या नागरिकता क्या है। अब बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस इसके हैं। बहुत क्विकली समझेंगे, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं और कुछ हल्के हल्के हैं जो पहले इंपॉर्टेंट थे। नंबर 1 5 ये क्या कहता है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया उस समय नागरिकता के लिए क्या शर्तें रखी गई। बहुत सिंपल सी बात है, बिगिनिंग में क्या थी, मतलब जब हम आज़ाद हुए, हमने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो हम किसे नागरिक बना रहे हैं, किसे नागरिक नहीं बना रहे हैं, ये सारी बातें वो थी। अगली बात देखिए, हम जब आज़ाद हुए उसके साथ साथ हमारा विभाजन भी हुआ, तो जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए उनके लिए नागरिकता के प्रोविजंस हमारा आर्टिकल 6 करता है। और जो ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए भारत से और फिर बाद में बसने के लिए भारत वापस आए, उनके लिए नागरिकता की बात करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 कहता है, आर्टिकल 8 ये कहता है कि भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग जो कहीं विदेशों में बस रहे हैं, अगर वो नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उनके लिए जो प्रोविजन करता है वो करता है आर्टिकल 8। अच्छा, 9 क्या कहता है? 9 कहता है सिंगल सिटीजनशिप, यहीं से निकल के आती है। जो हम कहते हैं ना कि भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार, अपनी मर्जी से, वॉलेंटरली किसी अन्य राज्य की नागरिकता लेता है, अन्य राष्ट्र की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब सिंगल सिटीजनशिप का ओरिजिन कहाँ है? आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि राइट टू सिटीजनशिप जारी रहेगा प्रत्येक व्यक्ति का एज पर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो भी विधि होगी उसके अनुसार आपका नागरिकता का जो अधिकार है वो जारी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपसे किसी भी आधार पर नागरिकता छीन सकता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता के प्रबंधन से रिलेटेड, मतलब किसको नागरिकता देनी है, किन आधारों पे देनी है, किसको नहीं देनी, किसको वंचित करना है, ये सारे मामलों पर जो लॉ बनाने की अधिकारिता है, जो अथॉरिटी है, वो है पार्लियामेंट की। और इसी अथॉरिटी को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें अब तक 9 बार जो है संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। उन लास्ट अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ, जिस पर काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा, उस पर भी बात करेंगे। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जिसमें कई सारे अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। इससे हम यहाँ ये जानेंगे कि किसी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति वो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है और कैसे उसकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला है बाई बर्थ, दूसरा बाई डिसेंट, तीसरा बाई रजिस्ट्रेशन, चौथा बाई नेचुरलाइजेशन और 5वां इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी या इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी। इन्हें समझेंगे ये बाई बर्थ और ये सारी चीज़ें क्या हैं। जो हम बाई बर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो बच्चे भारत में जन्म ले रहे हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? या तो दोनों माता पिता भारत के नागरिक हों,
या कोई एक नागरिक हो लेकिन दूसरा भारत में का अवैध निवासी ना हो। फिर से देखिए समझिए, कम से कम एक नागरिक हो लेकिन दूसरा अवैध निवासी कम से कम ना हो। तो ऐसे बालकों को जो भारत में जन्म ले रहे हैं और ये दोनों शर्तों में से कोई सी भी पूरी हो रही है तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। एक बात हो गई। बाय डिसेंट, वंशानुगत कहते हैं इसे। वंशानुगत का मतलब है कि हम यहाँ ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ लेकिन माता पिता क्या है, भारत के नागरिक है। तो सेम यहाँ भी कंडीशन लगती है कि क्या हो कि भारत का कम से कम एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ऐसे बच्चे जिनका कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और भारत के बाहर जन्म हुआ है और वो पेरेंट चाहते हैं कि भारत की नागरिकता उसे मिले तो वहाँ भी हो सकता है। अगली बात आई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब एप्लीकेशन। अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है, पहली बात तो वो अप्लाई कब कर सकता है और कंडीशंस क्या हैं। देखिए कंडीशंस 3 है यहाँ पे। पहली कंडीशन कि आप इंडियन ओरिजिन के हो, मतलब भारतीय मूल के हों। दूसरी कंडीशन कि आप किसी भारतीय से विवाहित हों और इन दोनों ही कंडीशन में आप कम से कम पिछले 7 वर्ष से बाहर में भारत के अंदर रह रहे हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है इसका वो ये है कि भारतीय निवासियों के, मतलब भारत के जो नागरिक हैं उनके माइनर अल्पवयस्क बच्चे अगर बाहर रह रहे हैं, जन्म वहाँ हुआ लेकिन नहीं अप्लाई किया या वहाँ की नागरिकता दिलाने की कोशिश की, तो वापस अगर यहाँ पे दिलाना चाहते हैं तो उन अल्पवयस्क बच्चों को भी नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल सकती है। 3 हो गए। चौथा है नेचुरलाइजेशन, हाँ, या देशीयकरण कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भारत सरकार कुछ विशिष्ट लोगों को कुछ क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर नागरिकता देती है, जैसे कला में, दर्शन में, मानव विकास में, विश्व शांति में, विज्ञान में कुछ विशेष ज्ञान रखते हों और किसी अन्य देश की या जो भी नागरिकता वो ग्रहण किए उसे त्याग कर भारत की लेना चाहते हैं, भारत राज्य के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति श्रद्धा रखते हो, सम्मान रखते हो, तो ऐसे लोगों को देशीयकरण के माध्यम से भारत सरकार जो है नागरिकता दे सकती है। 5वां तरीका है इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी, मतलब किसी भी समय पर अगर भारत संघ ने किसी क्षेत्र को अपने में शामिल किया तो वहाँ के जो निवासी होंगे उन्हें भी नागरिकता भारत की प्राप्त होगी। ये तो हमने समझा कि नागरिकता कोई व्यक्ति प्राप्त कैसे कर सकता है। और अगली हम बात करेंगे कि इसकी बर्खास्तगी जैसे टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला तरीका है रिनंसिएशन, साधारण मतलब कोई त्याग दे, पूर्ण क्षमता का मतलब कंप्लीट एज का व्यक्ति हो और सक्षम हो इस बात में, कहीं ऐसा ना हो कि कोई माइनर है या मेंटली रिटार्डेड है, ऐसा व्यक्ति नहीं। वो क्या करे कि इसे त्याग दे, भारत की नागरिकता को त्याग दे। भाई ठीक है, अपनी इच्छा से त्याग रहा है, समाप्त हो जाएगी। अगली बात है टर्मिनेशन, बर्खास्तगी। ये भारत सरकार कब बर्खास्त करती है? इसे तब बर्खास्त करती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ले, तो उसकी नागरिकता, जैसे हमने अभी समझा भी था, आर्टिकल 9 कहता है, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, तो उस हिसाब से इसकी नागरिकता क्या होगा, बर्खास्त हो जाएगी। लेकिन ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं, ये युद्ध के समय भारत सरकार इन्हें हटा सकती है, इन पर रोक लगा सकती है। युद्ध के समय हो तक ऐसा भी होता है ना कई बार कि युद्ध बंदी है और ज़बरदस्ती उससे नागरिकता किसी और देश की दिलवाई जाए या रिनाउंस किया जाए। इसलिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर इन दोनों तरीके से नागरिकता उसकी छूट रही है तो भारत सरकार इस पर रोक लगा सकती है। और तीसरा तरीका है डिप्राइवेशन या वंचित किया जाना, इसकी कंडीशंस हैं। और एक बात और समझिए कि ये जो तरीका है, यहाँ तक तो व्यक्ति अपनी मर्जी से चल रहा था ना, यहाँ भारत सरकार चल रही है, ये तरीका बाई बर्थ नागरिकों पर लागू नहीं होता। हाँ, और ये है क्या क्या चीज, कब ये लागू होता है, मतलब भारत सरकार किसी व्यक्ति को वंचित कब कर सकती है, समझिए। पहली बात कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी दी हो। दूसरी बात, युद्ध के समय भारत की खुफिया जानकारी दुश्मन के साथ शेयर की हो। तीसरी बात, नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर किसी दूसरे देश में, विदेश में 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास आप झेल रहे हो, ऐसा कोई अपराध कर दिया, या फिर आप पिछले 7 वर्ष से लगातार बाहर ही रह रहे हैं, मतलब भैया नागरिकता लिए क्यों थे, या बाहर ही रहना था। तो इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और जो व्यक्ति, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है उसे किसी भी तरह से आज के लॉ के हिसाब से नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। देखिए अभी तक सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 का वही लग रहा है, उसी में ही अमेंडमेंट्स हुए हैं। और ये जो अमेंडमेंट है ये हुआ आपका 2019 में। इस पर लेकर काफ़ी आपने देखा होगा कि जो है काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन वगैरह किया
वो जो भी रहा, लेकिन हम समझेंगे इसकी हमारे मतलब की चीज़ें क्या हैं, अभी भी करंट का हिस्सा ही से मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं वैसे है। नंबर 1, तो भाई 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन किया, तो तभी एक्ट लागू हुआ, एक्ट तभी बनकर तैयार हुआ, उससे पहले तो बिल था। अब ये बिल कह क्या रहा, मतलब एक्ट कह क्या रहा है कि कुछ कम्युनिटीज के, कुछ देशों से आए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहा है। और किन देशों से और किन नागरिकों को या किन समुदायों को और क्यों, समझिए। रिलेटेड कंट्रीज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब इन देशों से आए। और कौन से समुदाय? हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और ईसाई, क्रिश्चियंस। ये 6 समुदाय के लोग जो इन देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए। लेकिन क्यों आ गए? धार्मिक अत्याचार के चलते। मतलब केवल उन समुदायों को लिया गया जो इन 3 देशों में क्या है? अल्पसंख्यक हैं। ये किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के विरुद्ध नहीं है। ये फिर से समझिए क्या कह रहा है कि इन 3 देशों से आए ऐसे लोग जो इन 3 देशों में अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक अत्याचार से पीड़ित होकर, रिलीजियस एट्रोसिटीज से परेशान होकर भारत में एंटर किए। कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले। और उनके लिए भी कह क्या रहा है कि जो 11 साल भारत में रहने की कंडीशन थी नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए, उस कंडीशन को घटाकर 5 साल कर दिया। अब ये भी बात समझने की, 2014 कह रहा, 2019 में बिल आया, मतलब उन्हें एलिजिबल किया। इन देशों से, इन समुदायों के लोग जो भारत आ गए थे, उन्हें सिर्फ एलिजिबल किया कि आप अब नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी की नागरिकता छीनने वाला मामला नहीं है।